हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो इस वीडियो के आप इस अपनी जी ग्रामर है उसकी यूनिट नंबर करांगे 39। इस तो पिछली वीडियो के आप 38 नंबर यूनिट है जी आप कर चुके हैं, तो इस वीडियो के आप 39 नंबर यूनिट है जी आप करांगे। बट उस तो पहला जेकर तुसी ने 38 नंबर यूनिट नहीं की, सब तो पहला वो करो, उस तो बाद ही तुहानू ये वाली यूनिट है जी चंगी तरह समझ आएगी। सो फिलहाल देखो आप इस यूनिट की गल करते हैं। इस दे विच की करना है, यूनिट नंबर 39 इस दे विच दो स्ट्रक्चर ने, आपां दो स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने सेंटेंस ने जिहड़े वो बनाने ने। सब तो पहला इफ आई न्यू और दूसरा आई विश आई न्यू। जिहड़ा इफ आई न्यू जिहड़ा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपां 38 नंबर जिहड़ी यूनिट है उस दे विच चंगी तरह इसनूं कर चुके हैं। सेम उही है, वो वाला सेम है। जेकर तुसी वो यूनिट करोगे तो तुहानूं ये चंगी तरह समझ आएगा कि इसका यूज आपने कित्थे करना है। और दूसरा जिहड़ा आई विश आई न्यू, इस बारे गल करांगे। सब तो पहला देखो दो स्ट्रक्चर बनणगे, एक इस दे मुताबिक एक इस दे मुताबिक। सब तो पहला इस दे मुताबिक इफ वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा किस तरह बनेगा। सब तो पहला देखो इफ, फिर होएगा सब्जैक्ट, आई मतलब कि सब्जैक्ट, फिर न्यू मतलब कि वर्ब दी सेकंड फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्ट। एक तो यह पार्ट होएगा पूरे सेंटेंस का, एक पार्ट यह होएगा और अगले पार्ट दे विच सब्जैक्ट, वुड, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये पूरा मिलके ये दो सेंटेंस मिलके जिहड़ा एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है जिहड़ा वो बनेगा। क्योंकि आपां ये 38 नंबर दे विच कर चुके हैं। और जिहड़ा ये स्ट्रक्चर है ये इस तरह भी हो सकता है कि इफ वाला पार्ट है जिहड़ा पहला होवे और वुड वाला बाद दे विच, या फिर इस तरह भी हो सकता है जिहड़ा वुड वाला पार्ट है सेंटेंस का ये पहला हो सकता है और इफ वाला जिहड़ा हो बाद दे विच हो सकता है। और अगला स्ट्रक्चर है जिहड़ा विश वाला, वो किस तरह बनेगा। वो स्ट्रक्चर बनेगा सब तो पहला सब्जैक्ट आई मतलब कि सब तो पहला सब्जैक्ट, उस तो बाद विश, उस तो बाद दोबारा आई का मतलब भी है सब्जैक्ट, उस तो बाद न्यू का मतलब वर्ब दी सेकंड फॉर्म, उस तो बाद ऑब्जेक्ट। और जिहड़ा विश वाला अपना सेंटेंस है ये सिर्फ इन्ना क भी हो सकता है, जिन्ना आपां ने लिखिया सिर्फ इन्ना ही हो सकता है। एक ही मतलब सेंटेंस कंप्लीट है ये इत्थे तक। या फिर इस तो इलावा ये भी हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर है जिहड़ा अपना, इस स्ट्रक्चर के अगे जिहड़ा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच होवे, जिस तो आपां नूं कोई सिचुएशन पता चलेगी और उस दे मुताबिक आपां विश वाला जिहड़ा सेंटेंस है वो आपां बनावांगे। और बनावांगे किस तरह, वो आपां कुछ क रूल्स ने जिहड़े वो पढ़ांगे। उस तो बाद आपां नूं पता चल जाएगा कि कदों आपां ने इफ वाला स्ट्रक्चर बनाना है और कदों आपां ने विश है जिहड़ा वो स्ट्रक्चर बनाना है। सो सब तो पहला देखो शुरू करते हैं रूल नंबर 1। इस दे विच देखो आपां नूं की कहा है, वैन वी इमेजिन अ सिचुएशन, जदों आपां कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सिचुएशन इमेजिन करना मतलब कि कल्पना करनी। आपां पिछली वीडियो दे विच करया सी, जदों आपां कोई कल्पना करते हैं, जिस तरह कि आपां कहिए जेकर मैं प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं देश दा भला करदा, जेकर मैं 2 करोड़ रुपया जितदा तां मैं नवी कार खरीद लैंदा। इस तरह इमेजिनेशन मतलब कि कल्पना, जिस चीज़ की कि आपां नूं उम्मीद नहीं हैगी, मतलब कि आपां नूं पता हुंदा, आपां एक्सपैक्ट नहीं करते कि ये चीज़ होवेगी, आपां नूं एक्सपैक्टेशन है जिहड़ी ओह नहीं हुंदी, आपां नूं उम्मीद नहीं हुंदी, बट फिर भी आपां कल्पना करते हैं। तो जदों आपां कल्पना करते हैं इस तरह, तो उदों आपां वी यूज इफ प्लस पास्ट, तो फिर आपां इफ प्लस पास्ट का यूज करते हैं। इफ प्लस पास्ट का मतलब कि देखो इफ, उस तो बाद जिहड़ा ये स्ट्रक्चर हो गया पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जैक्ट, वर्ब दी सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो आपां इफ प्लस पास्ट का यूज करते हैं, जिस तरह की इफ आई न्यू, इफ आई वर एक्सेट्रा। बट द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट, पर मीनिंग प्रेजेंट हुंदा है, पास्ट नहीं हुंदा उसका मीनिंग, प्रेजेंट की ही गल कर रहे होंगे। जिस तरह की देखो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दे विच की कह रहा है, इफ आई वॉन द लॉटरी, कहना जेकर मैं लॉटरी जितदा आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदांगा। देखो इसकी जिहड़ी सेंस है, इसकी सेंस है जिहड़ी प्रेजेंट दी है, पास्ट दी नहीं। हालांकि इफ प्लस पास्ट है, सब्जैक्ट है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, इफ प्लस पास्ट है, बट सेंस प्रेजेंट दी है। आपां इहनूं इस तरह कहांगे, इफ आई वॉन द लॉटरी, जेकर मैं लॉटरी जितदा आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदांगा। ये देखो इमेजिन कर रहा है सिचुएशन, इमेजिन
इमेजिन मतलब कि कल्पना, इत्थे कल्पना हो रही है क्योंकि जिहड़ी लॉटरी जितना है उसनूं हालांकि लॉटरी जितन की उम्मीद है जिहड़ी वो नहीं हैगी, सिर्फ वो कल्पना कर रहा है मात्र। कल्पना किस तरह करते हैं, जिस तरह की मैं तुहानूं उदाहरण दित्ती, आपां कोई भी कह सकते हैं जेकर मैं प्रधानमंत्री हुंदा तां मैं ये कर दिंदा, इस तरह ये कल्पना है। तो इसलिए आपां ने इफ वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर है इसका इत्थे यूज़ किया है। पर विश वाला जिहड़ा इसका यूज़ आपां कदों करते हैं, देखो इसका यूज़ कदों करांगे, वी यूज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विश। विश तो बाद भी आपां पास्ट का ही यूज करते हैं। ये देखो जिस तरह की सब्जैक्ट आ गया, विश आ गया, उस तो बाद देखो ये स्ट्रक्चर भी इस दे तरह ही पास्ट है, सब्जैक्ट वर्ब की सैकेंड फॉर्म ऑब्जैक्ट। तो सब तो पहले तो यह गल दस रहे हैं कि आपां विश तो बाद भी पास्ट का ही यूज करते हैं इस तरह, जिस तरह की इफ च करते हैं, जिस तरह आई विश आई न्यू, आई विश यू वर। पर इसका यूज आप कदों करते हैं, वी यूज विश, असी ये विश वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कदों, टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, जदों आपां किसी चीज़ का अफसोस करते हैं। मान लो आपां कोई किसी आपां मान लो किसी जगह ते खड़े हाँ, आपां ने कोई पैसों की कोई चीज़ खरीदनी है, उस तो बाद मान लो आपां पैसे घर भुल आए, तो उस चीज़ का जो आपां अफसोस करते हैं, आपां कहने काश मेरे कोल पैसे हुंदे, तो उस चीज़ वास्ते उत्थे आपां विश का यूज़ करना है। ठीक है, दैट समथिंग इज नॉट एज वी वुड लाइक इट टू बी, भी मतलब जिस तरह असी चाहते हैं कोई सिचुएशन उस तरह जो नहीं होंगी, तो उदों आप जो विश करते हैं, अफसोस करते हैं मतलब वो चीज़ का, तो उदों आप विश का यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल के नाल बहुत वधिया समझोगे। देखो दोवां एग्जाम्पलों फिर आप कंपेयर करांगे कि विश अते मतलब कि ये रिग्रेट अते इमैजिन दे विच की फर्क है। रिग्रेट करना अफसोस करना ते इमैजिन कल्पना करनी, दोवां दे विच की अंतर है, कदों आप किहड़ा स्ट्रक्चर यूज करांगे। देखो एग्जाम्पल आपको दी है, इट रेन्स अ लॉट हेयर, कहता इत्थे बहुत ज़्यादा बरखा होंदी है। आई विश आई हैड एन अमरेला, काश मेरे कोल छतरी हुंदी। हुण देखो इत्थे इसनूं पता चल गया ये सिचुएशन की है, कहना इट रेन्स अ लॉट हेयर, मतलब जिहड़ी जगह ते यह खड़ा है कहना उत्थे बहुत ज़्यादा बरखा होंदी है। हुण ये सच्चाई है, कोई इमेजिनेशन नहीं हैगा, ये कोई गल इमेजिन नहीं कर रहा, ये सच्चाई दस रहा है कि जिहड़ी जगह ते मैं खड़ा इत्थे बहुत ज़्यादा बरखा होंदी है और यह छतरी लियाउणा भुल गया, तो इस वास्ते यह अफसोस कर रहा है, आई विश आई हैड एन अमरेला, काश कहना मेरे कोल छतरी हुंदी। बट इस सेंटेंस दे विच ये सिर्फ कल्पना कर रहा थी, इत्थे कल्पना कर रहा सी, कहना इफ आई वॉन द लॉटरी, जेकर कहना मैं लॉटरी जितदा आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदांगा। इत्थे कहना जेकर मैं लॉटरी जितदा तो मैं बड़ा घर खरीदांगा, बट इत्थे सिचुएशन दस रहा है, कहना इट रेन्स अ लॉट है, कहना इत्थे बहुत ज्यादा बरखा हुंदी है, आई विश आई हैड एन अमरेला, काश मेरे कोल छतरी हुंदी, क्योंकि इस गल दा इसनूं अफसोस है। बट इत्थे अफसोस नहीं, इत्थे तो सिर्फ कल्पना कर रहा है, इत्थे अफसोस कर रहा है। तो इस तरह आई होप कि तुसीं ये एग्जाम्पलों तो समझ गए होवोगे कि आप कदों रिग्रेट करते हैं, कदों अफसोस करते हैं जिस गल का, उत्थे आपां विश है जिहड़ा वो वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा आपां यूज करांगे। और जिथे आपां सिर्फ मात्र कल्पना ही कर रहे हाँ, इमैजिन कर रहे हाँ, तो उत्थे आपां इफ है जिहड़ा ए वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो आपां यूज करांगे। आई होप कि इन्हां दे विच तुहानूं समझ आ गया डिफरेंस कित्थे आपां विश और कित्थे आपां इफ वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो यूज करना है। इस तो अगे देखो कुछ होर चीज़ां समझण वालियां, आफ्टर इफ और विश जेडे मतलब ये स्ट्रक्चर ने अपने, जिस तरह की इफ वाला हो गया, ये इफ वाला स्ट्रक्चर हो गया, और ये दूसरे दे विच जिस तरह की अपना ये विश वाला स्ट्रक्चर हो गया। यू कैन यूज वर और वॉज, तुसी सब्जैक्ट कोई भी होवे तो उस तो बाद तुसी वॉज या फिर वर दा यूज कर सकते हो। ये नहीं आपां ने देखना भी मतलब जेकर इस तो बाद आई विश आई, जेकर इत्थे वॉज या वर दा यूज करना है, वर दा यूज भी हो सकता है, वॉज दा यूज भी हो सकता है, सब्जैक्ट कोई भी होवे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तो अगला देखो, वी डू नॉट नॉर्मली यूज वुड, इत्थे यूज होना सी, वी डू नॉट नॉर्मली इत्थे यूज, तुसी नोट कर लियो, हालांकि मैं नहीं लिखिया, तुसी नोट कर सकते हो। असी नॉर्मली कहना की है वुड का यूज नहीं करते इन द इफ पार्ट और आफ्टर विश, जेडे अपने दोनों ये स्ट्रक्चर ने, जिस तरह की इस दे विच ये पूरे सेंटेंस दे विच ये देखो इफ वाला, ये सारा इफ वाला पार्ट हो गया, और इस सेंटेंस दे विच ये विश वाला पार्ट हो गया। मतलब जेडे ए ने इफ वाला पार्ट, जेकर इफ वाले सेंटेंस की गल कर रहे हैं, जेकर विश वाली दी तो विश वाला पार्ट, इन्हां दे विच आपां वुड का यूज अक्सर नहीं करते, मतलब कि वुड का यूज नहीं हुंदा। हालांकि ये नहीं कि 100% हुंदा ही नहीं,
ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ 41 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ किस सेंस के लिए करना है, आप उस एक्सरसाइज दे विच गल करांगे। फिलहाल इस दी गल करिए तो आप इफ वाले पार्ट दे विच और विश वाले पार्ट दे विच वुड दा यूज है जिहड़ा आपां ओह नहीं करना। अगली गल, कुड समटाइम्स मीनस वुड बी एबल टू, जिहड़ा कुड है उसका कई बार जिहड़ा उसका मीनिंग है वुड बी एबल टू भी हो सकता है एंड समटाइम्स वॉज वर एबल टू, और कई बार वॉज वर एबल टू भी उसका मीनिंग हो सकता है। मतलब दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं, वो आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है कि इत्थे इस सेंटेंस दे विच कुड दा मीनिंग वुड बी एबल टू है या फिर वॉज वर एबल टू है। जिस तरह की एक सेंटेंस देखो अपने को एग्जाम्पल है, शी कुड गैट बैटर जॉब, कहते वो वधिया जॉब प्राप्त कर सकती इफ शी कुड स्पीक इंग्लिश, जेकर वह इंग्लिश बोल सकती। तो जिहड़ा इत्थे है शी कुड गैट बैटर जॉब, शी कुड गैट मतलब कि शी वुड बी एबल टू गैट, वह वधिया जॉब प्राप्त करने दे योग हुंदी। इफ शी कुड स्पीक मतलब कि इफ शी वॉज या वर एबल टू स्पीक, जेकर वह इंग्लिश बोलण दे काबिल हुंदी, जेकर वो इंग्लिश बोलण दे काबिल हुंदी तां ओह वधिया जॉब प्राप्त कर सकती। तो इत्थे कुड दा मतलब वुड बी एबल टू है, इत्थे कुड दा मतलब वॉज वर एबल टू है। सो फिलहाल तुसी इस वल ज़्यादा स्ट्रैस दिमाग ते नहीं पाउणी, ये आपां जदों सेंटेंस करांगे उदों आपां नूं पता चल जाएगा। सिर्फ तुसी ने आ दो गल्लां मेन ने, सिर्फ ये दो गल्लां भी इफ वाला जिहड़ा आपां ने स्ट्रक्चर है कदों यूज़ करना है और विश वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो आपां ने कदों यूज़ करना है। सो अपनी नोटबुक ते सारे जिहड़े ये रूल्स ने चंगी तरह नोटबुक ते लिखने ने, उस तो बाद आपां जिहड़ी अपनी ये यूनिट है इसकी एक्सरसाइज़ ने जिहड़ियां वो आपां चंगी तरह करांगे। एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का फस्ट पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां, उसकी प्रैक्टिस करदे हां। देखो 39.1 इस दे विच आपां ने की करना है, पुट द वर्ब इनटू द करैक्ट फॉर्म। आपां नूं हर एक सेंटेंस दे विच ब्लैंक्स ने जिहड़े इन्हां ने दिते हुए ने उत्थे आपां ने करैक्ट वर्ब है जिहड़ी वो आपां ने फिल करनी है। सब तो पहली गल तां देखो अपने लवे दो स्ट्रक्चर सीगे, एक तां इफ वाला और एक विश वाला। हुण जिहड़े ये सारे सेंटेंस ने, वैसे तां मैं तुहानूं पहलां ही दस देवां ये सारे ही सेंटेंस जिहड़े इफ वाला जिहड़ा अपना उपरला स्ट्रक्चर सीगा उस स्ट्रक्चर दे ने। हुण आपां नूं जिहड़ा ये पूरा सेंटेंस होएगा, मान लो जिस तरह एक पूरा सेंटेंस है, ये हो गया, ये हो गया, आपां नूं ब्लैंक्स ने जिहड़े दिते गए ने हर एक सेंटेंस दे विच। हुण आपां नूं जां तां वुड वाला जिहड़ा पिछला पार्ट सी उसदा इफ वाले दा वुड वाला, जां तां उत्थे आपां नूं ब्लैंक दिता होएगा, तां फिर उत्थे आपां ने ये स्ट्रक्चर यूज करना होएगा, सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जेकर वुड वाला इन्हां ने कंप्लीट दिता होया है तो आपां नूं इफ वाले दे विच जिहड़ा आपां नूं ब्लैंक दित्ती होएगी, तां फिर आपां ने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाउणा है, इफ सब्जैक्ट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जेकर नैगेटिव हुंदा है, आपां नूं ब्रैकेट दे विच वर्ब्स भी दित्तियां होईयां ने ना, और जेकर नैगेटिव हुंदा है तां आपां ने जिहड़ा इफ वाला है जेकर इस दे विच ब्लैंक दित्ती हुई है और नैगेटिव है तो आपां ने इफ सब्जैक्ट डिड नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये तुसीं ने याद रखना है। और जेकर वुड वाले दे विच आपां नूं ब्लैंक दित्ती हुई है और आपां ने नैगेटिव बनाउणा है तो सब्जैक्ट वुड नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल आई थिंक। देखो सब तो फर्स्ट देखो इफ तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एक तो आपां कन्फर्म है कि इफ वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा उस दे मुताबिक बनाउणा है, और इत्थे जिहड़ी ब्लैंक है तो इफ वाले पार्ट दे विच ब्लैंक दित्ती है, मतलब कि आपां इस स्ट्रक्चर मुताबिक बनावांगे। अगे आपां ये देखांगे कि ब्रैकेट दे विच जो इन्हां ने आपां नूं सब्जैक्ट ते वर्ब दित्ती है, जेकर वो पॉजिटिव है फिर तां ए वाला स्ट्रक्चर बनावांगे आपां, इफ सब्जैक्ट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट दे मुताबिक। जेकर इत्थे नैगेटिव होवे, मान लो नॉट हुंदा आई तो बाद नॉट हुंदा फिर नाउ, फिर आपां ए वाला स्ट्रक्चर है जिहड़ा इस तरह बनाउंदे। ओके देखो फर्स्ट दे विच की करिया, कहना इफ आई नो हिज नंबर, जेकर मैनू उसका नंबर पता हुंदा आई वुड फोन हिम, तां मैं उसनू फोन करदा। मतलब कि इमेजिन कर रहा है जेकर उसका नंबर पता हुंदा। देखो वुड वाला तो कंप्लीट है, आपां ने इफ वाला बनाउणा है, इफ लग्या पिया है तो उस तो बाद अपने सब्जैक्ट की है आई, तो आपने आई का यूज करना है। अगे देखो नैगेटिव तो है नहीं आप इस मुताबिक बनाते, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव है तो नाउ दी सैकेंड फॉर्म आप आई
न्यू तो यह बन गया इफ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम। इस तो अगला देखो सैकेंड दे विच पहला ब्लैंक दी है, उस तो बाद देखो आई नॉट बाय दैट कोट, कहना मैं वो वाला कोट है जिहड़ा वो नहीं खरीददा इफ आई वर यू, जेकर मैं तू हुंदा, मतलब कि अपना कोई दोस्त है उसने कोई कोट खरीदिया तो आप उसनूं कह रहे हैं कि जेकर मैं तू हुंदा, कहने दा मतलब कि जे मैं तेरी जगह ते हुंदा तां मैं ये कोट ना खरीददा। हुण देखो जिहड़ी ब्लैंक आपां नूं दित्ती है ये वुड वाली साइड दित्ती है, क्योंकि देखो इफ वाला पार्ट इफ सब्जैक्ट हो गया वर यू, इफ आई वर यू जेकर मैं तुसी हुंदा, इफ वाला पार्ट कंप्लीट है तो आपां ने वुड वाला जिहड़ा हो अगे वुड वाला दिता, अपने वुड वाला बनाउणा है, मतलब कि सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जेकर नेगेटिव है तो सब्जैक्ट वुड नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो ये सब्जैक्ट रहा ए नॉट ए बॉय, मतलब कि नेगेटिव है तो आप वुड नॉट करांगे, सब तो पहला सब्जैक्ट आई, फिर उस तो बाद वुड नॉट आई वुडंट इकट्ठा लिख सकते हैं, आई वुडंट फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बाय, तां मैं कोट ना खरीददा। आई होप कि तुहानूं समझ आ रहा है कि किस तरह बनाने ने। अगला देखो थर्ड आई हेल्प यू इफ आई कुड, कहना मैं तुहाडी हेल्प करदा जेकर मैं कर सकदा, बट आई एम अफ्रेड आई कांट, पर मैं नहीं कर सकदा। देखो इफ वाला कंप्लीट है इफ आई कुड, इफ हो गया सब्जैक्ट हो गया वर्ब दी सेकंड फॉर्म होगी, इफ वाला कंप्लीट है मतलब कि आपां ने हुण बनाउणा है वुड वाला, बट अगे देखो ब्रैकेट दे विच आई हेल्प, मतलब कि नॉट नेगेटिव नहीं हैगा सिर्फ पॉजिटिव है, सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सब्जैक्ट आई उस तो बाद वुड, आई वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म हेल्प, मैं तुहाडी हेल्प करदा इफ आई कुड जेकर मैं कर सकदा। अगे चौथा देखो वी डोंट नीड अ कार एट प्रेजेंट, भी मतलब कहते सानू एट प्रेजेंट सानू कार की जरूरत नहीं हैगी, बट वी वुड नीड अ कार, पर सानू कार की जरूरत है जिहड़ी वो होवेगी इफ, भी सानू कार की जरूरत हुंदी इफ वी लिव इन द कंट्री, कहते जेकर असी कंट्री दे विच रहिंदे तां सानू कार की जरूरत हुंदी। देखो वी वुड नीड मतलब कि वुड वाला पार्ट है जिहड़ा वो दिता होया है, आपां ने बनाउणा है इफ वाला, क्योंकि देखो इफ आ गया उस तो बाद ब्लैंक है तो आपां नूं वर्ब देती वी लिव, देखो नेगेटिव नहीं हैगी मतलब कि पॉजिटिव ही बनाउणी है, आपां ने बनाउणा है इफ लग्या होया है, फिर सब्जैक्ट फिर वर्ब दी सेकंड फॉर्म, सब्जैक्ट वी लिव दी सेकंड फॉर्म, इफ वी लिव्ड, इफ वी लिव्ड जेकर असी कंट्री दे विच देश दे विच रहिंदे हुंदे फिर सानू गड्डी दी जरूरत कहंदे पैनी सी, बट हुण साडे कोल गड्डी नहीं है। पंजवां देखो इफ वी हैड द चॉइस, जेकर कहंदे साडे कोल चॉइस हुंदी, देखो इफ आ गया सब्जैक्ट आ गया हैड, मतलब कि इफ वाला पार्ट है जिहड़ा इत्थे कंप्लीट है, इफ वी हैड द चॉइस जेकर साडे कोल चॉइस हुंदी वी लिव इन द कंट्री तां असीं कंट्री दे विच रहिंदे, मतलब कि आप वुड वाला पार्ट बनावांगे और इन्हां चों नेगेटिव बनावांगे या पॉजिटिव, क्योंकि वी लिव नॉट नहीं हैगा तो पॉजिटिव, मतलब कि सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सब्जैक्ट आ गया वी वर्ब दी सेकंड फॉर्म सॉरी वुड, क्योंकि वुड वाला पार्ट आप बना रहे हैं इफ वाला है, वी वुड लिव वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सब्जैक्ट वुड वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। अगे छेवां दिस सूप इज नॉट वेरी गुड, कहना जिहड़ा ये सूप है ये बहुत वधिया नहीं हैगा, इट टेस्ट बैटर, इसका कहने टेस्ट है जिहड़ा वो बैटर हुंदा वधिया हुंदा इफ इट वॉज नॉट सो साल्टी, जेकर यह ज़्यादा नमकीन ना हुंदा, इफ देखो इफ वाला पार्ट है जिहड़ा वो दिता पे, मतलब कि आपां ने बनाउणा है वुड वाला, और वुड वाला अपने नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि इट टेस्ट नॉट नहीं इत्थे विच दिता होया, इट टेस्ट तो आपां ने बनाउणा है पॉजिटिव, वुड वाला पार्ट तो सब तो पहला सब्जैक्ट इट तो बाद वुड, इट वुड टेस्ट बैटर इफ इट वॉज नॉट सो सॉल्टी, जेकर यह ज़्यादा सॉल्टी ना हुंदा तो यह टेस्ट होर भी वधिया दिंदा। सतवां आई वुडंट माइंड लिविंग इन इंग्लैंड, कहने इंग्लैंड दे विच मतलब रहना मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं इंग्लैंड दे विच रहन दी, इफ द वैदर बी बैटर, जेकर जिहड़ा मौसम है कहते जेकर वह वधिया हुंदा, इफ द वैदर बी बैटर, देखो इफ द वैदर आ गया उस तो बाद बी लग्या होया, मतलब कि आपां ने इफ वाला पार्ट है जिहड़ा वो कंप्लीट करना है,
वुड वाला कंप्लीट है, इत्थे इफ आ गया, इत्थे देखो इत्थे सब्जैक्ट आ गया, मतलब कि हुण ब्रैकेट दे विच पहलां तां सारिआं दे विच ब्रैकेट दे विच सब्जैक्ट वर्ब दित्ती हुंदी सी। हुण इन्हां ने की कीता, इफ तो बाद द वैदर सब्जैक्ट इत्थे देता, इत्थे कल्ली वर्ब देती। आपां ने बनाउणा है इफ वाला, मतलब कि इफ दित्ता पिया है, उस तो बाद सब्जैक्ट दिता पिया, उस तो बाद बी की सैकेंड फॉर्म करनी है, बी वॉज बीन, तो इत्थे आएगा इफ द वैदर वॉज, या फिर इत्थे आपां वर दा यूज भी कर सकते हैं, इफ द वैदर वॉज बैटर। तो यदा मतलब की हो गया, आई वुडंट माइंड लिविंग इन इंग्लैंड, मैनू कहना इंग्लैंड दे विच रहन दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ द वैदर वॉज बैटर, जेकर जिहड़ा वैदर है कहंदा वो वधिया हुंदा तां मैनू इंग्लैंड दे विच रहन दी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8वां, इफ आई वर यू, जेकर मैं तू हुंदा, देखो वही गल आ गई, इफ सब्जैक्ट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, इफ वाला कंप्लीट है, आपां ने बनाउणा है वुड वाला। कहना इफ आई वर यू, जेकर मैं तू हुंदा, आई नॉट वेट, तां मैं वेट ना करदा, आई गो नाउ, मैं चलिया गया हुंदा। तां जिहड़े अगले दोनों ने ये वुड वाले बनणगे। सब तो पहला तो वुड वाला बनेगा, देखो सब्जैक्ट हो गया, नॉट वेट ये नेगेटिव बनेगा, सब्जैक्ट वुड नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, सब्जैक्ट आई वुडंट, क्योंकि नेगेटिव है, आई वुडंट वेट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, आई वुडंट वेट। अगला जेड़ा ये भी वुड वाला बनेगा, आई गो, मतलब के सब्जैक्ट वुड, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, तो आई वुड गो। देखो मैं उम्मीद करदा कि तुहानू किस तरह आप बना रहे हैं समझ आ रही है। ध्यान नाल देखो, जेकर एक बार समझ नहीं आती तो वीडियो नू दोबारा मतलब पिछे करके दोबारा देखोगे तो तुहानू चंगी तरह समझ आएगा। शुरू तो समझो कि बनाने किस तरह ने। इफ वाला पार्ट देखो, वुड वाला तो देखो नैगेटिव बनाना या पॉजिटिव, ये तुहाडे सामने मैं स्ट्रक्चर लिख रखे ने, सारे आपां ने इस प्रकार बनाने ने। हुण देखो अगला 9वां आपां बनावांगे, यू आर ऑलवेज टायर्ड, कहने तू हमेशा ही थक्या हुंदा है। इफ यू नॉट गो टू बैड सो लेट, जेकर तुसी मतलब बैड ते ज़्यादा लेट ना, भी ज़्यादा लेट तुसी ना सोवो एवरी नाइट, हर रात कहने तुसी भी जल्दी सो जा करो, जेकर तुसी हर रात ज़्यादा लेट ना सोवो, यू वुड नॉट बी टायर्ड ऑल द टाइम, तां तुसी सारा दिन थके ना रहो। कहने का मतलब कि तुसी जल्दी सो जन्ने हो, कहने मतलब अपना बैड ते जल्दी तुसी नहीं सोंदे। देखो इफ यू नॉट गो, इफ वाला बनाना है, सब तो पहला इफ फिर सब्जैक्ट, क्योंकि नेगेटिव है तो आप ये बनावांगे, इफ सब्जैक्ट डिड नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब तो पहला इफ आ गया, सब्जैक्ट क्या यू, इफ यू डिड नॉट, इफ यू डिडंट गो, इफ यू डिडंट गो, देखो इसका मतलब की बन गया, यू आर ऑलवेज टायर्ड, तुसी हमेशा ही थके हुन्ने हो। इफ यू डिडंट गो टू बैड सो लेट एवरी नाइट, जेकर तुसी हर रात ज़्यादा लेट ना सोवो, यू वुडंट बी टायर्ड ऑल द टाइम, तां तुसी हर वक्त थके ना हो, मतलब कि कहना चाह रहा है कि जल्दी सोया करो। 10वां, आई थिंक देयर आर टू मैनी कार्स, कहना आई थिंक इत्थे बहुत सारिया कारां ने, टू मैनी कार्स, इफ देयर नॉट बी सो मैनी कार्स, जेकर कहंदा इत्थे बहुत सारिया कारां ना होण तां डैश देयर नॉट बी सो मच पोल्यूशन, तां इत्थे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना होवे। तां सब तो पहला देखो इफ वाला, तां ये तां इफ वाला बनेगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि नेगेटिव है तां ए वाला, ए वाला, और अगला बनेगा वुड नाल, ये भी नेगेटिव है, ये भी, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ये नेगेटिव वाला बनेगा। सब तो पहला देखो इफ, उस तो बाद देयर, इफ देयर, इफ देयर वर नॉट, इफ देयर वर नॉट सो मैनी कार्स, देयर वर नॉट क्यों, देखो क्योंकि इफ आ गया, उस तो बाद सब्जैक्ट आ गया, उस तो बाद नेगेटिव है और वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है बी, क्योंकि आप बी नॉट तो कर नहीं सकते, बी दी सैकेंड फॉर्म है वॉज या वर, तो वॉज या वर दे नाल ही आप नॉट लावांगे, आप इस तरह नहीं कर सकते इफ देयर डिडंट बी, इफ देयर डिडंट बी तो कदे भी नहीं हो सकता, बी दी फॉर्म आप यूज करांगे वॉज या वर, तो उसे नाल ही नॉट लगेगा, इसलिए इफ देयर वर नॉट सो मैनी कार्स, जेकर बहुत ज़्यादा कारां ना होण, देयर नॉट बी सो मच पोल्यूशन, तो इत्थे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना होवे, सब्जैक्ट वुडंट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। हुण इत्थे भी देखो देयर, देयर वुडंट
देयर वुडंट, क्योंकि इत्थे आपां वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करांगे वुड नॉट दे नाल, तां इत्थे बी है, बी दी बी एज इट आ जाएगी, तां इत्थे आ जाएगा देयर वुडंट बी सो मच पोल्यूशन, तां इत्थे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जिहड़ा ओह ना होवे। सो ये सी अपनी जिहड़ी यूनिट है 39 दा, उसका अपना पार्ट फर्स्ट। सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो करदे आ, देखो 39.2 इस दे विच आपां ने की करना है, राइट अ सेंटेंस विद इफ फॉर ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन के लिए इफ वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर है अपने वो बनाना इस दे विच भी, मतलब कि ए वाला स्ट्रक्चर या तो पॉजिटिव है तो ए वाला स्ट्रक्चर, जेकर कोई नेगेटिव है, जेकर इफ वाला नेगेटिव बनेगा तो ए वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि वॉज वर नॉट टू, मतलब जेकर सिंपल है, जेकर वर्ब की मेन फॉर्म है तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेकर वुड वाला नेगेटिव है तो ए वाला बनेगा। ये तुसी नोट कर लेने ने। हुण आपां ने उपर जो इन्होंने दिते ने सारा आपां पढ़ना है, उस दे मुताबिक आपां इफ वाले सेंटेंस ने जिहड़े वो आपां बनावांगे। सब तो पहलां देखो इन्होंने जो बनाया होया है आपां नूं बना के दिता है, देखो इहदे विच की कह रहा है, वी डोंट सी यू वेरी ऑफन, असी मतलब तुहानूं अक्सर नहीं मिलते, बिकॉज यू लिव सो फार अवे, क्योंकि तुसी बहुत ज़्यादा दूर रहने हो। देखो ये सेंटेंस बन गया पंजाबी समझो, असी तुहानूं अक्सर नहीं मिलते क्योंकि तुसी बहुत दूर रहने हो। हुण इफ वाला इसका बनेगा, जेकर तुसी दूर ना रहिंदे हुंदे तां असी तुहानूं अक्सर मिलते, मतलब कि जेकर तुसी दूर ना रहने हुंदे असी तुहानूं अक्सर मिलते। देखो इफ यू डिडंट लिव सो फार अवे, जेकर तुसी दूर ना रहंदे हुंदे, वी वुड सी यू मोर ऑफन, तां असी तुहानूं अक्सर मिलते। पॉजिटिव दे विच आपां मोर ऑफन यूज़ करते हैं, नैगेटिव दे विच वेरी ऑफन। सो आई होप कि तुहानूं पता चल गया। देखो पहला सेंटेंस की सी, असी तुहानूं अक्सर नहीं मिलते क्योंकि तुसी बहुत दूर रहने हो, तां इस अपना इफ वाला बनेगा, जेकर तुसी बहुत दूर ना रहंदे हुंदे असी तुहानूं अक्सर मिलते। तो सारे ही इस तरह बनाने ने। देखो अगला देखो, पहला पढ़ो इसकी पंजाबी समझो, फिर इसनूं आपां इफ वाला बनावांगे। देखो इट्स अ नाइस बुक बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, कहते यह बहुत वधिया किताब है पर बहुत ज़्यादा महंगी है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, सो मैं इसनूं नहीं खरीद रहा। देखो इसकी पंजाबी की बनी, ये बुक बहुत ज़्यादा महंगी है इसलिए मैं इसनूं नहीं खरीद रहा। इफ वाला बनेगा, जेकर ये किताब बहुत महंगी ना हुंदी तां मैं इसनूं खरीददा, मतलब कि हुण इन्हां ने देखो इफ वाला इन्हां ने आपां नूं आई दिता है, उस तो बाद इट आ गया विचाले इफ, कहने का मतलब कि इफ वाला आपां ने पार्ट बाद च बनाउणा है और वुड वाला पहलां, तां आपां बनावांगे मैं इसनूं खरीददा जेकर इफ, जेकर यह बहुत महंगी ना हुंदी। देखो आई वुड, पहला वुड वाला क्योंकि पॉजिटिव है, मैं इसनूं खरीददा, आई वुड बाय इट, ये आपां दिता इन्हां ने, आई वुड बाय इट, मैं इसनूं खरीददा। इफ जेकर यह बहुत महंगी ना हुंदी, इफ इट क्योंकि आपां ने हुण नैगेटिव बनाउणा है, इफ इट क्योंकि यह देखो सिंपल है, किधर गया अपना ऐसी, इट इज टू एक्सपेंसिव, इट इज टू एक्सपेंसिव, इज दी पास्ट फॉर्म बना दो वॉज या वर, इफ इट वॉज नॉट, इफ इट वॉज नॉट सो एक्सपेंसिव। आई होप कि तुहानूं पता चल गया होगा किस तरह आपां ने इफ वाले बनाने ने, पंजाबी समझ के उस तो बाद आपां ने कंप्लीट करना है। थर्ड देखो, वी डोंट गो आउट वेरी ऑफन, असी कहते अक्सर बाहर नहीं जाते, वी कांट अफोर्ड इट, क्योंकि असी अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना, मतलब कि पैसे घट ने। हुण सब तो पहला वी, उस तो बाद मोर ऑफन अपन विचाले दिता है, मतलब कि पहला वुड वाला बनेगा उस तो बाद इफ वाला। तो आप किस तरह बनावांगे, पहला वुड वाला, इन्होंने कह रहा है असी अक्सर बाहर नहीं जाते क्योंकि असी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कहांगे असी अक्सर बाहर जाते जेकर असी अफोर्ड कर सकते, मतलब कि वी वुड गो आउट मोर ऑफन, असी अक्सर बाहर जाते जेकर असी अफोर्ड कर सकते, इफ जेकर असी अफोर्ड कर सकते मतलब पॉजिटिव है, इफ फिर सब्जैक्ट, इफ वी वर्ब की सैकेंड फॉर्म कैन है तो आप कुड करांगे, इत्थे कांट है क्योंकि नैगेटिव सी तो आप पॉजिटिव बनाना, जेकर असी अफोर्ड कर सकते, इफ वी कुड अफोर्ड
ਇਫ ਵੀ ਕੁਡ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੀਟ ਯੂ ਟਮੋਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਫ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੈਵ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਫ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਈ, ਇਫ ਆਈ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਡ ਨॉट, ਇਫ ਆਈ ਡਿਡ ਨॉट हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, हैव टू वर्क लेट। इफ आई डिडंट हैव टू वर्क लेट, जेकर मैनू लेट तक काम करना ना पिया मैं तुहानू कल नू मिलांगा, मतलब कि दोबारा फिर सब्जैक्ट, मैं तुहानू कल नू मिलांगा पॉजिटिव है, सब्जैक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब कि आई वुड मीट यू टुमारो, आई वुड मीट यू टुमारो, जेकर मैनू लेट तक काम करना ना पिया। बिल्कुल आसान है, देखो बस समझण दी लोड़ है। पंजवां, इट वुड बी नाइस टू हैव लंच आउटसाइड, कहते बाहर लंच करना बहुत वधिया होवेगा, बट इट इज़ रेनिंग, पर कहते वर्खा हो रही है, सो वी कांट, तो इसलिए असी नहीं कर सकते लंच, मतलब कि वर्खा हो रही है। तो सब तो पहला वी मतलब वुड वाला बनेगा, मतलब कि असी बाहर लंच करते है ना जेकर वर्खा ना हुंदी। आप इस तरह बनावांगे, इत्थे हैगा वी वुड बी एबल टू हैव लंच आउटसाइड, असी बाहर लंच करने दे योग होंदे, बट वुड बी एबल टू दी जगह ते आप कुड का यूज कर सकते हैं। पहला रूल्स जो आप पढ़े ने मैं तुहानू उदों दस्सिआगा, वी कुड, इत्थे आप कुड आप यूज कर सकते हैं, वी कुड हैव लंच, वी कुड हैव लंच आउटसाइड। हुण आ गया इफ वाला, मतलब वी कुड हैव लंच आउटसाइड इफ इट, इट उस तो बाद इट इज रेनिंग है तो इज दा इत्थे वॉज हो जाएगा, और उस तो बाद नेगेटिव, क्योंकि आप कहांगे जेकर वर्खा ना हुंदी, इफ इट वॉज या वर, इफ इट वर नॉट रेनिंग, जेकर वर्खा ना हुंदी। अगला देखो छेवां, आई डोंट वॉन्ट हिज एडवाइस, मैनू उसकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर इट, अते इसलिए मतलब मैं उस तो नहीं लै रहा एडवाइस, हाँ नहीं पूछ रहा किसी बारे। तो सब तो पहला इफ बारे, तो इफ वाला बनेगा, देखो ये कह रहा आई डोंट वॉन्ट हिज एडवाइस, मैनू उसकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस तो नहीं लै रहा, इसलिए मैं उस तो नहीं पूछ रहा एडवाइस। तो इफ है तो मतलब ये कहना चाह रहा है भी जेकर मैनू उसकी एडवाइस की जरूरत हुंदी मैं उस तो पुछ लैंदा या उस तो कहंदा, मतलब इस बारे। तो सब तो पहला इफ वाला, इफ तो बाद जेकर मैनू उसकी एडवाइस की जरूरत हुंदी, मतलब कि नैगेटिव नहीं पॉजिटिव, इफ सब्जैक्ट, इफ आई सैकेंड फॉर्म वांटेड, इफ आई वांटेड हिज एडवाइस, इफ आई वांटेड हिज एडवाइस, तो उस तो बाद आई तो बाद वुड भी मैं उसनू पुछ लैंदा, कहंदा इस बारे, है ना। आई वुड आस्क फॉर इट, आई वुड आस्क फॉर इट, मैं मतलब उस तो इस बारे पुछ लैंदा। सो देखो मैं एक बार दोबारा तुहानू फिर दसना, तुसी ने की करना, पूरा उपरला सेंटेंस पढ़ना है, उसकी पंजाबी पढ़नी है, उस तो बाद इफ दे नाल इस नूं बनाउणा है। जेकर आपां नूं इन्हां ने हिंट दिता होया है कि मतलब जिद्दां कि कई सेंटेंस दे विच इन्हां ने इफ तो शुरुआत कर रखी सी, है ना, जां फिर विचाले इफ दे रखिया सी, मतलब आपां नूं पता चल गया भी इत्थे इफ दिता है, मूरला वुड वाला बनेगा, ये बाद वाला इफ वाला, जां फिर शुरू दे विच इफ दिता है तो पहला इफ वाला, बाद दे विच वुड वाला। उस तो बाद आपां देखना किस तरह बनेगा। पंजाबी समझो आराम नाल बनेगा, जिस तरह की पहले दी पंजाबी सी, वी डोंट सी यू वेरी ऑफन, असीं तुहानूं अक्सर नहीं मिलते क्योंकि तुसीं बहुत दूर रहने हो। तो ऑबवियस है ये जिहड़ी पंजाबी इफ नाल बनेगी तो आपां बनावांगे, जेकर तुसीं
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਈ ਵਿਸ਼। ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਨਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, फिर विश, दोबारा फिर सब्जैक्ट, फिर वर्ब दी सैकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जेडे आई विश वाले जेडे मतलब ये सेंटेंस ने देखो इन्होंने आई विश तो स्टार्ट करना है। जेड़ा पहला सब्जैक्ट होगा ये वाला वो तो आई ही होगा डेफिनेटली, उस तो बाद विश, उस तो अगला जेड़ा सेंटेंस है ये 99% ये भी आई ही होएगा, बट कुछ होर भी हो सकता है। जिस तरह की आप एक सेंटेंस बनाई थी शुरू दे विच आपां सेंटेंस बनाया सी आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला, उस दी जगह ते ये भी हो सकता सी आई विश शी हैड एन अम्ब्रेला। आपां किसी होर दे लई भी विश है जिहड़ी ओह कर सकदा है भी काश उस दे कोल छतरी हुंदी, इसलिए मोस्टली इत्थे भी आई ही आएगा, बट कुछ होर भी आ सकता है जिस तरह की इन्हां सेंटेंसेस दे विच आएगा आपां देखांगे। सो देखो बनदे किस तरह ने ये बिल्कुल आसान है। आपां आई विश जिहड़ा स्ट्रक्चर है उदों यूज करदे आ जदों आपां नूं किसी चीज़ दा अफसोस हुंदा है, ठीक है ना। अफसोस किस तरह देखो, फर्स्ट सेंटेंस दे विच कह रहा है आई डोंट नो मैनी पीपल, कहना मैं ज़्यादातर जिहड़े मतलब लोग ने या फिर ज़्यादा लोगों नूं मैं नहीं जानदा, एंड आई एम लॉनली, अते मैं इकल्ला हाँ, मतलब इस गल दा इस नूं अफसोस है। ये कहना मैं कल्ला, मैं ज़्यादा लोगों नूं नहीं जानदा, मतलब कि ये ज़्यादा लोगों नूं होर लोगों नूं ये जानना चाहुंदा है, इस नूं इस गल दा अफसोस है, इसलिए ये कह रहा है आई विश आ गया। उस तो बाद दोबारा आई विश आई न्यू मोर पीपल, जी ये वर्ब लिखनी आपाने वर्ब की सैकेंड फॉर्म ये आपाने इसे विचों लेनी है। देखो आई डोंट नो, नो दी ही ये जी फॉर्म है अगे सैकेंड है, तो ये कह रहे आई विश आई न्यू मोर पीपल, मैनी पीपल की जगह पर आप मोर पीपल कि मैं होर लोगों को जाना, ये गल ये कह रहे हैं। अगला देखो जिस तरह आई डोंट हैव अ कंप्यूटर, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर ये अपनी मेन फॉर्म है इत्थे, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर कहना मेरे कोल कंप्यूटर नहीं हैगा, एंड आई नीड वन अते मैनू कहना इस दी जरूरत है। देखो इस नू कंप्यूटर की जरूरत भी है और इस कोल कंप्यूटर नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब इस नू इस गल दा अफसोस है और ये चाहुंदा है कि इस कोल कंप्यूटर होवे, मतलब कि आई दा अपनी गल हो रही है, मैं मतलब कि आप ये कहांगे कि मैं चाहना मेरे कोल कंप्यूटर होवे, अफसोस है मैनू इस गल दा। तो सब तो पहला देखो आई विश वाला बनावांगे, ये सब्जैक्ट आई विश, उस तो बाद फिर सब्जैक्ट वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हुण देखो ये कह रहे आई विश मैं चाहना की चाहना कि मेरे कोल कंप्यूटर होवे, दोबारा फिर जिहड़ा सब्जैक्ट आई होवेगा आई विश आई, हुण वर्ब दी सैकेंड फॉर्म ये हैव दी हैड, आई विश आई हैड अ कंप्यूटर, आई हैड अ कंप्यूटर के मेरे कोल कंप्यूटर होवे। आई थिंक कि तुसी समझ गए होवोगे इस एग्जाम्पल दे नाल। अगली होर देखो हैलन इज नॉट हेयर, जिहड़ी कहंदा हैलन है वो इत्थे नहीं हैगी, इत्थे हुण मेन जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म है वो इज है, इज है मार इज है, इज दी आपां पास्ट करांगे वॉज वर। हैलन कहंदा इत्थे नहीं हैगी, एंड आई नीड टू सी हर अते मैनू मतलब उसनू मिलने की जरूरत है, कहना मैं उसनू मिलना है। हुण मतलब ये कहूगा कि काश हैलन इत्थे हुंदी, तो देखो आई विश तो लगनी लगना, उस तो बाद जिहड़ा ये सब्जैक्ट है हुण देखो इत्थे हैलन आ गया क्योंकि कह रहा है काश हैलन इत्थे हुंदी है ना, तो हैलन आ गया। आई विश कहना मैं विश करदा है ना, हैलन वर ए इज है मारदा इत्थे हो गया वर, हैलन वर हेयर के हैलन इत्थे हुंदी। अगे इट इज कोल्ड कहना बहुत ज्यादा की है कोल्ड है, मतलब कि ठंड है बहुत ज्यादा कोल्ड है, इत्थे इज मेन फॉर्म है जी इज एम आर, इस दी वॉज वर होएगी।
ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਆਈ ਹੇਟ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਟ ਵਰ, ਇਟ ਆਏਗਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਟ ਵਰ ਨੋਟ ਕੋਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਦਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਟ ਵਰ ਨੋਟ ਕੋਲਡ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਸ਼, ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਲਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਿਵ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲਿਵ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਡਿਡ ਨੋਟ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ, ਬਾਕੀ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਟ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਡ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਈ ਕੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੈਵ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ ਟੁਮੋਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਲੀਪ ਲੇਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ, ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ ਟੁਮੋਰੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਾਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਐਂਡ ਮਾਈ ਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਜਸਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ, ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਨਿਊ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਨਿਊ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਆਈ ਨਿਊ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਾਰਸ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਨਿਊ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਾਰਸ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਐਮ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਐਮ, I am not feeling well, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, and it's not nice, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਵਿਸ਼ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ I wish I was, am is the past ਹੋਗੀ, was is am are the was were, I wish I was feeling better, ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਟਰ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ, ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੋਨਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਨਲੀ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਨਿਊ ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਨਿਊ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ, ਨਿਊ ਮੋਰ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3। ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਈ ਵਿਸ਼, ਔਰ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, somewhere you would like to be now, ਕਹਿੰਦਾ somewhere you would like to be now, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਦਾ ਬੀਚ, ਮੈਂ ਬੀਚ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਇਨ ਬੈੱਡ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ, ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਬੀਚ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਈਏ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਰ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਵਰ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਮੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ, ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਕਾਰ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਆਪਣਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ, ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗ, ਟਰੈਵਲ, ਮੋਰ, ਕੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗ ਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ ਸਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਮੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਈਏ ਕੈਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ ਸਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਮੋਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁੱਡ ਕੁੱਕ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਫੋਰਥ, ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਵੋ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੰਗਰ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ I was stronger, I was strong ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। I wish I was strong, ਜਾਂ ਫਿਰ I wish I was younger, I wish I was beautiful, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 39 ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।